अच्छा, खोपड़ी खराब हो गई, इस बात की पहचान क्या है? किसी की खोपड़ी ठीक है कि खराब है, इस बात का कोई, यहाँ हमारे क्षेत्र में चेला दूधिया बहुत हो, जे दूधिया एगो यंत्र राखते हैं, नेक दिन हम पहचान देते हैं इतनी फेंटे जाऊँ दूध हमें डार के, कछु तो वह यंत्र ते पहचान देते, कछु तो चेला में ऐसे हैं यंत्र की जरूरत ना, न्यू धर्यो हाथ पे हथेली पे न्यू चाख्यो सुई बता देते हैं कि जी ऐसो है कि जी वैसो है। तो इसका मतलब उनका अनुभव भी यंत्र का काम करने लग गया है, यंत्र की भी जरूरत नहीं है। लेकिन भैया बात क्षेत्र में जितने एक्सपर्ट है गए का अच्छी बात है जीवन के लिए, लेकिन जन्म जन्म के लिए जात क्षेत्र में इतने एक्सपर्ट है जाओ सोई जीवन को कल्याण है जाओ है? तो हमारी बुद्धि सही है कि गलत है, जा बात की पहचान का है। वैसे अपनी बुद्धि तो सबे सही लगती है, गलत तो का लगती ना, लेकिन जो साधक होता है उसे अपनी बुद्धि समझ में आने लगती है कि ये गलत है, और ये जाए अपनी अपनी सही लगे वो साधक नहीं है, और जाए अपनी गलत के समय गलत लगे और अच्छे के समय अच्छे लगे तब समझना वो साधक बन गया है। तो कैसे मालूम पड़े? परीक्षित की बुद्धि पहली बेर खराब भई, गलत भई, तो का है जीवन में कि उनको उनसे भी सम्मान पाने की इच्छा पैदा है गई जिनका सम्मान हमेशा करता था, ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, बुजुर्गों का, बड़े बूढ़ों का, है जिनका सम्मान करता था, जिनका पूजन करता था, उनसे भी है सम्मान। अच्छा एक बात बताऊं, कभी कभी आदमी पाना चाहता तो सम्मान है, सम्मान पाना चाहता है, पर कहता क्या है, हम तो सम्मान करे वो चाहते ही, सम्मान करे वो नहीं चाह रहे, सम्मान पाए वो चाह रहे। अब जैसे माने उदाहरण मानो, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ ऊपर आना चाहता है, जबरदस्ती आ रहा हो, रोक रहे कार्यकर्ता, वो क्या करो हमें महाराज जी का सम्मान करना है, अरे मेरो सम्मान तो तू कथा सुनने का, जाते बड़ा कोई सम्मान ही ना है, कथा सुन रो है, धारण कर रो है, गर्दन हिला रो है, दवाई पी रो है, यही तो मेरो सम्मान है। ऊपर जो आ रो का जबरदस्ती कर रो का है, माला ला रो का, वो मेरो सम्मान होना है, वो तो अपने चक्कर में, अपने फोटो के चक्कर में है, वो सम्मान तो चाह रो अपनो, और बता रो कौन को है, अरे बोलो भाई, बता रो मेरो है ना, और कर रो है। बस यही विपरीत बुद्धि है, पर ये समझ में आती। अब परीक्षित जी जो है सम्मान चाह रहे हैं उल्टो, लेकिन कह रहे हैं माँ अरे बताओ हम संत के आश्रम में आए, वो अपनी समाधि में बैठे थे, बताओ जे महात्मा जी आंख बंद करके बैठे हैं, और ये आंख बंद करके बैठे हैं, हमें देख करके आंख बंद कर नहीं है, कभी पानी पत्ता की न पूछनी पड़े। यही कुबुद्धि है, दूसरे में दोषों को देखना। एक बात समझना, मेरी बड़ी गहरी बात है, दूसरे में दोषों को देखना कुबुद्धि है, और इससे भी आगे की बात बता रहा हूं, अपने से पूजनीय में दोषों को देखना महाकुबुद्धि है। दूसरे में अलग बात हो गई, और अपने पूजनीय, अपने आदरणीय, अपने सम्माननीय, अपनो बाप भयो, गुरु भयो, चाचा भयो, ताऊ भयो, हैं, उनमें दोषों का दर्शन करना, उनमें दोष देखने का हमें राइट नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है, भगवान ने वो हमें दिए हैं, हमने उनका निर्माण नहीं किया। हम अपनी कृति में, अपने निर्माण में गुण दोष देख सकते हैं, बात समझ में आ रही है? हम अपनी औलाद में गुण दोष देख सकते हैं क्योंकि वो हमारी औलाद है, लेकिन हम जिनकी औलाद हैं उन माँ में, उन दादी में, उन बाप में, उन गुरुओं में हमें दोष देखने का अधिकार, तो वहां हमारी कुबुद्धि नहीं है, आगे बोलो, महाकुबुद्धि है।
यही परीक्षित से कलयुग ने करवा दिया। कलयुग ने ऐसा करवा दिया कि फ्रस्ट्रेशन में आकर के कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा, मेरा स्वागत नहीं हो रहा, मुझे पूछा नहीं जा रहा। अब जैसे मानो कोई आश्रम पे, संत के आश्रम पे जाए हैं, या अपने जो है ना पूजनीय के यहाँ, अपने बड़े बूढ़े के यहाँ जावे और बेने के अपने माला में लगे हों, भजन में लगे हों, या अपने का काम में बहुत व्यस्त हों और वे न ज़्यादा बाको स्वागत सम्मान कर पावे, तो वही नाराज होने वाली बात। तो बड़ों के यहाँ क्या मान सम्मान है। लेकिन अगर कोई, अरे हम तो बड़े प्यार से गए, उन्होंने तो पूछा तक नहीं, उन्होंने घर में बुलाया तक नहीं, उन्होंने कुछ हमारे लिए मंगाया नहीं है, तो शिकायत पैदा करने के तो लाख बहाने हैं। यदि दिमाग पे कलयुग बैठ गया तो, कुबुद्धि हो गई तो, महाकुबुद्धि हो गई तो, ये पहचान है। परीक्षित के दिमाग पर कलयुग बैठ गया तो उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया गुस्सा के मारे और चले आए। अब भैया उनका बेटा था, उसका नाम था श्रृंगी ऋषि, और चुगलखोर था एक उनका, उस बेटे का मित्र था। उसने जाकर के एक बात गांव की भाषा मुझे समझानी पड़ी तब अच्छी समझ में आवेगी, और बड़े बूढ़े समझेंगे, बालक तो नहीं समझेंगे। जा बात है, पहले हमारे यहाँ गाँव में ट्यूबवेल और इंजन होता है, इंजन और ट्यूबवेल में ते पानी जब ऊपर नहीं आता था, बाल कहीं लीक हो जाता था, तो पहले पानी डालना पड़ता वहाँ में। हाँ या ना बोलो। अच्छा, पानी डालना पर तो तब तक पानी डालना पर तो जब तक दोबारा बामते भीतर ते पानी आए वो शुरू नहीं होए। हाँ या ना बोलो। ठीक है। अच्छा, मुझे इससे और आगे की बात बतानी है। कभी कभी बाल ज्यादा लीक हो जाता तो पानी कितना डाल लो, पानी आता ही नहीं था, फिर क्या करना पड़ता वहाँ में कीचड़ मिलाए के, गोबर मिलाए के। हाँ या ना बोलो। पानी में गोबर घोर के जाते वो बाल को लीक हथुका है वो बंद है जाए। कजू माता बच्ची समझ नहीं जा बात है। हाँ, किसान का क्षेत्र है ना, तो वहाँ में गोबर मिलाए के और फिर जब हम पानी डालते है तब जाए के फिर वह इंजन चालू करके ठक 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 करके और एकदम पहले वो गोबर निकलतो और फिर वहाँ में ते पानी निकलतो। अब दृष्टांत को सिद्धांत पे आ जाओ। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को निकलवाने के लिए पहले चुगलखोर हमारे अंदर चुगलई करके दूसरे की बुराई डालता है, और बहुत देर तक तो तुम पचाते रहते हैं, हम पचाते रहते हैं। जो कहते हैं भैया कोई बात ना है, अरे बात कैसे ना है, तुम तो सुनते ही ना हो हैं। फिर बात ना है, फिर शुरू करेगो, फिर दूसरे तरीका से शुरू करेगो, और फिर कैसे बात नहीं बनेगी तो जैसे वह पानी में गोबर मिला मत गाएं, फिर वहाँ में ऐसी गंदगी मिलावेगो, ऐसी गंदगी मिलावेगो कि हम बुराई न करे वो चाह रहे होंगे तो फिर मुँह में ते निकर पड़ेगी, जैसे वह पानी की धार की तरह थे। समझ में बात आ गई होगी तो जोरदार ताली क्यों नहीं बजाई। जब चुगलखोर ज्यादा गोबर मिला रहे हो तो फिर भाई हटाए दियो हैं, और नहीं तो धारण निकलवाए के मानेगो हैं, चुगल ही करवाए के मानेगो। एक यहाँ का एक दृष्टांत देते हैं, हम दे देते हैं। एक राजा था और राजा ने एक सपनों देखो कि 7 पहाड़ गोबर के और बिना में वो फंसे हुए। गुरुजी त्याग के बोले, गुरुजी मैं गोबर के पहाड़न में सपने में फंसे हो, बड़ो परेशान हो जी, कहा चक्कर हो बताओ। राजा बड़ो दानी हो और बड़ो धर्मात्मा हो। गुरुजी ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा, बात काय बात पे चल रही है कि वो गोबर मिला के जब डालेगो ना तो मजबूर कर देगो जा बात पे कि हम चुगलई करें, बुराई करें, हम भी उनकी गिनती में आ जाएं हैं जो चुगलखोर हैं।
उससे बचने का उपाय कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका तरीका बता रहा हूं दृष्टांत के माध्यम से। तो वो जो राजा था उसको गुरुजी ने बताया कि भाई राजन, तुमने कबहू न कबहू गोबर दान करो है और गोबर के 7 पहाड़ बन गए हैं। बोले करो तो मैंने एक बेर कहा मैं दान कर रहा हो तो करत बहुत टाइम है गो और सामान में बीत गो, तब तक एक भिखारी आएगा तो मैंने गुस्सा में गोबर को चोत उठाए के और बाकी झोली में डाल दो। कहे ए सवेरे तो तुम आए नहीं, अब आयो ले जाओ गोबर। मैंने जब दे हो तो बोले दान किया हुआ बहुत तेजी से सामान बढ़ता है, चाहे अन्न दो, चाहे पैसा दो, चाहे ज्ञान दो, हाँ चाहे गोबर दो, जो दान में दोगे वो कई गुणों। बोले बाकी 7 पहाड़ बने गए। अब तो वो जो घबराएगा बोले जाओ जी जी जी, जी का होगा अब? बोले जी तो खाने पड़ेंगे। बोले गुरुजी बचवे को कोई उपाय बताओ। बोले इसको तू बांट दे सब में नेक नेक करके। तो बोले कैसे बांटूं? बोले जो जो तेरी बुराई करेगा वो तेरे पाप बांट लेगा, क्योंकि जिसकी बुराई होती है ना उसका पाप बट जाता है। हाँ जैसे तेरेमी का भोजन होता है तो जो आदमी पाप करके गयो का हो बुबा के अन्न के आश्रित रहते हैं। पंडित जी श्लोक है बड़ा प्यारा, दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति। आदमी के पाप कर्म उसके धन के और अन्न के आश्रित रहते हैं, जब वो मरता है तो छोड़ के जाता है। तो तेरे में जो करते हैं वो बस सब बांटवे के लिए अपने बाप के करे कराए भोगनो न पर है, तो वह तेरे में सब भंडारा कर देते हैं वे। तो वह भंडारे में जो जो खाए के जाता है वो सब बाकी पापन्य खाए के जाता है कि नेक रंग पुआ के रूप में ले भैया खाओ माल पुआ, ले खाओ माल पुआ, ले खाओ माल पुआ है। देख वे माल पुआ है हाथों का है, हाँ बाकी पाप हैं। दुष्कृतम ही मनुष्य, इसलिए जो बहुत साधक अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, वो तेरे मी में जाते नहीं है ना। बे भूखे मत जाएंगे। बोले काऊ के पाप हम खावे, हमें क्या जरूरत पड़ी, भूखे थोड़ी मर रहे हैं। हाँ हाँ एक उपाय है। उपाय क्या है? जैसे एक कीचड़ को भरे हुआ है मटका और गंगा जी की धार में छोड़ दो जाए, थोड़ी देर बाद भाई गंगा जी में तो जल भरे हो जाए तो गंगा जल बन जाएगा। गंगा जो है सारे मटके को उस दूषित जल को गंगा बना देती है। कर्म नाश जल सुर सरि परई, कर्म नाशा का जल यानी कीचड़ यदि गंगा जी मिल जाएगा तो गंगा जल बन जाएगा। अगर जो है काऊ व्यक्ति ने अपने बाप की तेरहवीं में और जो है समय आने पर 13 दिन को जो होते हैं उसमें विप्रों को जिमा करके और फिर मान भागवत की कथा करा दी, और भागवत की कथा कराने के बाद यदि भंडारा किया तो फिर वो भंडारे का प्रसाद बन जाएगा। फिर उसमें किसी माई के लाल का पाप नहीं रहेगा। भंडारा अलग बात है, प्रसाद अलग बात है और तेरहवीं अलग बात है, इसको समझिएगा। हाँ तो जैसे तेरहवीं के जो पुआ खाए जाते हैं उस व्यक्ति के पाप बांट वितरण होता है, वैसे ही ये जो मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति उसकी निंदा करेगा उसके पापों को खाता है वो। बोले कैसे? तो उस राजा ने कहा, वो गुरुजी ने कहा कि राजन अपनी बदनामी करवाओ चारों तरफ। बोले बदनामी कैसे करवाऊं? बोले कुछ ऐसा झूठ मूठ को काम करो कि बदनामी आ जाए। बोले कैसे करूं, आप ही उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा तुम राजाओं नगर के और काऊ जो है गरीब की बेटी को और अपने घर में रख लो जवान जमान को। जो चुगल खो रहे हैं वो बुने पे पचेगी नहीं, क्योंकि जैसी मानसिकता के खुदे होंगे वैसी चर्चा चालू हो जाएगी। और तुम बेटी की तरह रखना, लेकिन वो खाएंगे जरूर गोबर। बोले ठीक है। गुरुजी की बात मान के वाने गरीब की बेटी जो है अपने घर रखी और बिटिया बना करके। लेकिन जो चुगल खोर हतकाए बोले देख ले राजा भ्रष्ट है गो, अब का गरीबन गिनो है सोई चुगल चालू, काना फूसी चालू। सो जब बदनामी बहुत है होने लगी
अब वो गुरुजी के पास गए हो 1 महीना बाद। कार्यकर्ता लोग जो है इन मोबाइल वालों को थोड़ा सा टोका टाकी किया करें और जिनसे कह दिया करें कि भाई कथा सुननी हो तो पांडाल में रहें और नहीं तो अपने। कार्यकर्ताओं को मेरा ये खुला आदेश है। लेकिन चिल्ला के न कहें, जाकर के उनकी बूंक में उंगली मार के, बूंक में उंगली मारते हैं ना तो फिर वो सतर्क हो जाता है। फिर अगर लोग दूसरे लोग देख ले तो बूंक में उंगली पड़ रही है। चिल्ला के कहेंगे तो कथा में बिगड़ने पड़ेगा, दूर से इशारों करेंगे तो कथा में बिगड़ने पड़ेगा। चुपचाप जाओ, ऐसा करो कि बाय पतो परे और काऊ बिगनो न पड़े। तो वो जो राजा था गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा, देख करके ध्यान लगा करके, कि राजन तुम्हारे 6 पहाड़ गए, बट गए सवन में, थोड़ा थोड़ा गोबर हैं बट गो। बोले 6 ही तो बटे, अभी एक पहाड़ तो रह गो, जो कैसे खवेगो और ये चौना खत्म भयो। बोले अभी तेरे जो नजदीक के लोग हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अभी बुनकी दिमागन में तेरे प्रति गलत फहमी ना भरी। जब तक बे 2-4 शब्द नहीं कहेंगे तो बोले बे कैसे कहेंगे, बे तो मुझे जानते हैं अच्छी तरह। बोले बिनु के दिमाग है कजू फिराओ। बोले कैसे बताओ। तो बोले ऐसा करो, बच्ची अपने रथ पे बैठा रहे कि रानी की जगह पे न घूम जाओ 2-4 जगह। तो बिनु की बुद्धि करने लगी। बोले ओ भैया गलत तो हम समझ पाए, बात तो कजू ऐसी है ही, सोई बान ने घुमाए दी है चुगल खोलने की। और साधारण मनुष्य की बुद्धि इतनी होती है बस। सोई बिना नजदीक के बाद बेव गोबर खावे लग गए। अब जो है वो गए और राजा गुरुजी बोले अब तो नजदीक के बहुत बुरी नजर से देखता है मोए, अब राजा भी कोई ना माने भी को तैयार, मैं तो मरे भी को मन कर रहा है। अब तो देखो ने नजर घुमा के कैसो कितना गोबर रह गया। सोई 7वां पहाड़ खत्म। अब एक ढकूला, एक छवरा, एक पला, हाँ गोबर रह गया। बोले मैंने तो एक ही चौथ दयो, एक पला कैसे। तो उन्होंने कहा कि तेरे नगर को, तेरे राज्य को एक धोबी है, बड़ा ज्ञानी है, अभी तक बापे कोई बुराई न बापे करवाए पायो न बा सुनाए पायो। शुरू करने से पहले हटा देता है, क्योंकि सुनने से भी गोबर खब जाता है। क्योंकि एक सूत्र है संस्कृत का, मौनम स्वीकृति लक्षणम। यदि काऊ की बुरी बात हमने बिना उत्तर दे चुपचाप सुन ली तो समझ लो आधो गोबर हमने खा लो है। नहीं तो नियम ये है कि अगर बात जो है गलत है तो या तो बाको विरोध करे और नहीं तो माते उठ के चले जा। ताकत हो तो बाकी जीवे कह चले, जीवे काट ले, और नहीं तो माते उठ के अगर तुम सुन रहे हो तो कहूँ न कहूँ हम विरोधी हो हैं। हम सुनना ही है तो हम विरोधी हैं, हम भी पाप के भागी हैं, गोबर के भागी हैं। खाए गए बट में आगो खानो पड़ेगो। अब का भयो। बोले गुरुजी फिर वो कैसे अंटा में आवे हो। बोले बेश बदल के जाओ और इतनो कोशिश करो, इतनो कोशिश करो। कितनी कोशिश, जैसे मैंने हवाला बताई कई, पानी में गोबर मिलाए के हैं और तब डारो पाइप में हैं, दे दना डात रहो जब तक के बामते पानी लौट के नहीं आ जाए तब तक डात रहो। बोले ठीक है जा रहा हूँ गुरुजी। तो बेश बदल के राजा गया। पानी बाद में पिएंगे, पहले यूं बताओ जे जो नगर है, जे फलानो ही नगर है ना। बोले हाँ साहब फलानो नगर है। बोले जाको जो राजा है इतनी बात बाने कही। सोई बोले सुनो साहब, मेरो राजा है, मैं प्रजाऊं, मेरो राजा है और मैं प्रजाऊं, सोच समझ के बोलना। अब वो तो चुप है वो। माने फिर दूसरी बातें घुमाए कही कि वो ऐसा है कि मैं कहना तो कुछ नहीं चाह रहा था, वैसे तो मुझे भी लगाव है और मैं भी हम अच्छा मानता हूँ और इनका बड़ा अपना, मेरे भी राजा हैं ये। क्योंकि चुगलखोर वो चुगलखोर जब चुगली करने पे आता है तो बड़े मक्खन लगा करके
बड़ा घुमा फिरा करके लाता है। ऐसे थोड़े ही मंथरा जो कहते हैं कि अनभल देख न जाए तुम्हारा, को नृप होए हमें का, है ना। चुगलखोर जो चुगली करेगा, बातें पहले बड़ो मक्खन लगावेगो, बड़ो अपनो बनेगो, तो वो जो है फिर दोबारा से राजन चालू करी। सोई वो अदगाओ धोबी, सुबह ने धीमे से कही, राजा वो पला तो ये खानो पड़ेगा, मैं खाए वारो ना हूं। सोई राजा समझ गो। तो प्यारियो, समझदार न को इशारो काफी है, और बिना समझदार को तो ढोल बजाता रहो, हैं। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, संत की बात पर जो भी चले जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। दिलाना ना, आप नहीं समझोगे, समझने वाले समझेंगे। एंड्रॉइड दिलाना ना चाहिए, एप्पल का दिलाना ना चाहिए। चुगलखोर पे परे पन्हिया, उसे बचाना ना। बचाना ना चाहिए। क्यों नहीं बचाना चाहिए? कि जने कितने न के घर बिगाड़े हैं, बिना के शांति पच जाएगी, बिना के ठंडक पड़ेगी, और जन न पिटेगो तो जन कितने न के बिगाड़ेगो, हैं। ताते नेक फन को चल जागो तो कछुदना शांति से स्वभाव तो जागो नहीं, हैं, पर कछुदना शांति ते कट जाएंगे। तो बात जा पे चली कि वो चुगलखोर ने जाके और वह श्रृंगी ऋषि थे गोबर मिला के, पंडित जी गोबर मिला के, वैसे तो उगल नहीं पाता हैं, वैसे तो समझ नहीं पाता, पर बाने बाके पाइप में पानी डालो, पहले तो वैसे ही डालो, पर जब बात नहीं बनी तो गोबर मिला के। सोई श्रृंगी ऋषि भीतर थे, श्राप तभी तो नहीं करेगा, हैं, गुस्सा तभी तो फूटेगा जब वहां में ज्यादा तो उन्होंने श्राप लेकर के जल कि जिस किसी ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं
कि उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। श्राप दे दिया। जब राजा उसकी आंखें खुली पिताजी की, उन्होंने कहा बेटा तो मोए तो पूछनी चाहिए थी कि मैं अपमान भयो के है, और वो राजा श्राप देवे लायक है कि नहीं लायक है। तू कहू चुगल खूर के अंटा में आए के, और तेने अपनो तप खराब कर लो और राजा को जीवन खराब कर दो। बात समझ रहे हो? क्योंकि श्राप यूं ही नहीं लग जाता है। श्राप देने में, श्राप देने वाले का बहुत तप खत्म होता है साहब। श्राप कोई हरेक तो ही दे लेगो, और जो देगो बाको बहुत तप नष्ट है जाओ। तो तेने अपनो तप खत्म कर लो क्रोध में आके, और वह राजा श्राप दे के बाको बुरो कर दो। पर पंडित जी मुझे एक बात कहनी है, जापे कृपा परीक्षित पे ठाकुर जी को हाथ है। एक श्राप देवी बारो नहीं, 1000 आ जाए, और जितने श्राप लगेंगे उतने ही वरदान बन जाएंगे। जितने श्राप लगेंगे, परीक्षित जी को श्राप लगा और उन पे तो ठाकुर जी की कृपा है। अरे जन्मते पहले ही कृपा है गई है। श्राप को भी जिस समय परीक्षित जी वहां पहुंचे बरगद के पेड़ के नीचे शुक्रताल में, व्यास जी, पराशर जी और उनके बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, और अंतिम में उन सब के सिरताज सुखदेव जी महाराज। अब जो बताओ, इतने संतन को आशीर्वाद आके खड़ो है गो जे परीक्षित के लिए श्राप भयो के वरदान भयो। वरदान भयो। जब ईश्वर की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, सत्संग की कृपा होती है, तो एक नहीं 1,00,000 श्राप देने वाले आ जाएं, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। उन्होंने दिया था मुझे धक्का डुबाने के लिए। सुनना ध्यान से, ताली की बात लगे तो ताली बजाना। उन्होंने दिया था धक्का मुझे डुबाने के लिए, पर मैं तो तैरना सीख गया। द्रोणाचार्य के सामने जिस समय अर्जुन युद्ध लड़ रहा था, और द्रोणाचार्य घबरा जाते थे, जबकि गुरु हैं, तो दुर्योधन कहता है कि गुरुजी आप कैसे गुरुजी हो? आपका ही सिखाया हुआ चेला, आपका ही सब दिया हुआ है, और आप पे नहीं रुक रहा है। बात तो सच्ची सी लग रही है, लेकिन गुरुजी ने जवाब दिया, उसको सुनिएगा साहब। गुरुजी ने कहा, दुर्योधन मैंने जो सिखाया था उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने अर्जुन को जो दिया है उसे भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, पर एक भूल तूने बहुत बड़ी की है जीवन में। बोले क्या? तूने इनको वनवास भेज करके जो तपाया है, और वनवास में इन्होंने जो कमाया है, और तूने जो कमवाया है, समझ रहे हो ना? क्योंकि तू वनवास ने जब तूने भेजा तो वनवास में जन क्या क्या सीख के आ गए, क्या क्या कमा के आ गए, उसका पता न तुझको है, आगे बोलो, और न मुझको है। ये बात जमे तो ताली बजाओ। भाई मैं वो काट सकता हूं जो मैंने सिखाया है, लेकिन ये 12-13 सालों में बाहर डोल डोल के तप तप के कस कस के शरीर को जो कमा के ले आए हैं, उसे तो मैं तो नहीं जानता ना, और तू भी नहीं जानता। तब दुर्योधन को मोहड़ो बंद भयो। हाँ, अगर तूने वो न किया होता तो आज इतना निखर के नहीं आता। तूने यदि जहर न दिया होता तो भीम में और ज्यादा बल बढ़ करके नहीं आता। कथाएं नहीं सुनाना चाहता मैं। तूने लाक्षागृह में नहीं जलाया होता तो ये और निखर के नहीं आते। लाक्षागृह में जलाए तभी तो जो है हिडम्बा वन में जाकर के हिडम्बा से शादी भई, घटोत्कच पैदा है।
एक और राक्षस पैदा हो गया बलवान है। फिर बाकी बर्बरीक भयो, ये तेरे वनवासों का परिणाम है। जब कोई समाज में किसी को सताता है तो उसे सताने पर वो मजबूत हो जाता है। समझिएगा मेरी बात को। उन्होंने दिया था धक्का मुझे डुबाने के लिए और मैं तैरना सीख गया। प्यारे हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, जो इतनी धूप में इतने ऐसे परेशान होके आते हो। ऐसा लगता है दिल में कमाए हुए सूत्रों को सबको मैं तुम्हारे दिल में भर दूं, क्योंकि घर को छोड़ छोड़ के आ रहे हो। जो बाज होता है ना, बाज, एक वीडियो देखी थी मैंने। बाज अपने बच्चे को पहाड़ पे पकड़ करके ले जा, पंजों में पकड़ के पहाड़ पे, और पहाड़ से पंजों में से सीधा छोड़ देता है। क्योंकि उड़ना और तैरना किताबों से पढ़ के नहीं आता है। उड़ना और तैरना किताबों से पढ़ के नहीं आता। वो तो पानी में कूदने के बाद जब हाथ फड़फड़ाता है, पांव फड़फड़ाते हैं और पांव चलाता है, फिर कूदता है, फिर निकलता है, फिर कूदता है, फिर कूदता है, फिर निकलता है, फिर समझ जाता है कि पानी को कैसे काटना है। तैरना वो सीखते हैं जो परेशानियों में कूद जाते हैं। किनारों पर बैठे बैठे किताबों के पढ़ने से तैरना नहीं आता। कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, कठिनाइयों से मुकाबला करना चाहिए और भगवान का भरोसा रखना चाहिए साहब। इसलिए हे दुर्योधन, ये पांडव और निखर करके आ गए हैं। अब ये युद्ध मेरे बस का तूने बनाया, बलवान तो ताकतवान तो तूने बनाया है, मैंने थोड़ी बनाया है। तो आज परीक्षित के जीवन में श्राप भी वरदान बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ठाकुर जी की कृपा थी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
सब माला माल हो। माला माल जानते हो पंडित जी? माला माल लोग समझता पैसा वारी है। ना 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 ना, आपके हाथ में जो ये पहन रखे हो कहो जाके भीतर थी माला, जाके भीतर थी माला। और भीतर जो माला थे कमायरे का भीतर, वो है असली माल जिसको नाम जब कहते हैं। तो माला और माल जाके पास में वो ही माला माल है। लोग कजू और समझ लेता है। तो तेरी दया से दासव माला माल हो रहा। सनि धनि बग बग सनि सनि बसा। तेरी दया से दासव रे सरे गरे माला माल हो रहा। सग बद नि द बग बद बग सनि दसा। करते हो तुम कन्हैया ये मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है।